आईएससी क्लास 12th स्टूडेंट्स, तुम्हारा स्वागत है द आईएससी वर्ल्ड चैनल पर। तो फिजिक्स के बाद फाइनली छुट्टी मिलने के बाद फिजिक्स ही तो चल रहा है। हाँ, मैंने सोचा भाई केमिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, क्योंकि दोनों साथ साथ में मेरे को रिकॉर्ड करने में ये एंड होगा, फिर केमिस्ट्री का शूट होगा। तो फिजिक्स में हमारा जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो खत्म हुआ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और आज हमारा टर्न है उसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी में चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही से आ रही है। ठीक है, तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो भी एक टॉपिक से रिलेटेड। मतलब कि हम लोग ये नहीं करने वाले हैं कि सर पूरी न्यूटन बुक के हम लोग न्यूमेरिकल्स करंट इलेक्ट्रिसिटी के करने लगे, हम लोग बैक एक्सरसाइजेस में गए और सारे न्यूमेरिकल्स करने लगे, ऐसा नहीं होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक किया है तो सिर्फ पर्टिकुलरली उसके न्यूमेरिकल्स मैंने पिक किए हैं 5-6 अपनी न्यूटन आईएससी फिजिक्स से, जिसकी फ़ोटो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये वाली बुक हम लोग यूज़ करने वाले हैं। मेरे पास थोड़ा सा पुराना एडिशन है इस तरह की। ठीक है, हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, numericals which are particularly related to the topic drift velocity। ठीक, तो मैं सारे के सारे मैं न्यूमेरिकल्स लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। न्यूमेरिकल्स से फार्मूलाज लिख देता हूँ, सॉरी। ठीक है, इनमें से यूज़ एक ही हो रहा था, ये चीज़ बड़ी शॉकिंग थी। यूज़ उनमें से एक ही हो रहा था। चलो मैं तीनों बता देता हूँ ऐसे, जिसने नहीं देखा फर्स्ट वाला, इसके पहले वाला लेक्चर, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं, बैकग्राउंड में मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बताया है। घर मेरा रेलवे स्टेशन के पास है, ट्रेन की आवाज़ें तुम्हें हो सकता है कभी कभी बीच में सुनाई दें, उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी तो मैं ये छत पे बोर्ड लगा हुआ है, तो बर्ड्स की नॉइसेस भी तुम्हें सुनाई दे सकती हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई ऑन एम इंटू टाउ एवरेज। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला होता था हमारा। सेकेंड होता था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई वी ऑन एम इंटू टाउ एवरेज। और थर्ड हमारे पास यही वाला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, यही वाला सबसे ज़्यादा क्या, यही वाला यूज़ होने वाला है जो कि आई इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ई इंटू एम इंटू ए, जिसको मैं वीना बोलता हूँ, आई इज इक्वल टू वीना। ये तीन है हमारे पास। सब कुछ बोर्ड में अगर क्लियर आ रहा हो तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। क्लियर आ रहा है वैसे तो, ठीक है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग अपनी न्यूमेरिकल्स भाई जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कौन सी बुक हम लोग यूज़ करते हैं मैंने बता दिया, न्यूटन आईएससी फिजिक्स। मार्कर मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं पहला क्वेश्चन इससे रीड कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की फोटो तुम्हें स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, फर्स्ट है द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इज 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड द डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 2 × 10⁻28 per meter cube. What will be the drift velocity of the free electrons for a current of 3.2 एम्पियर in the wire? ठीक है, तो इन्होंने क्या कर रखा है भाई, देखो ट्रेन की आवाज़ मैंने पहले बताया था। बुक को अपने पास रखते हुए इन्होंने लिखा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है हमें। ठीक है, ब्लू से ही लिखूंगा मैं। क्रॉस सेक्शन थर्ड न्यूमेरिकल है मेरी बुक में, इसलिए मैंने थर्ड, चलो मैं फर्स्ट डालता हूँ, तो कन्फ्यूजन बहुत होगी। ठीक है, मैं फर्स्ट ही डालता हूँ, लेकिन नई वाली बुक में कुछ और होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हो वायर का क्या होता है। जैसे ये तार है हमारे पास, जूम करके मैंने बनाया है, ये तार है जूम करके बनाया है। ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। आगे डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब n दिया है 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, करंट है 3.2 एम्पियर, करंट है 3.2 एम्पियर। कुछ लोग n को नहीं पहचान पाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि हमेशा नहीं लिखता है कि ये नहीं लिखता है क्वेश्चन में कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये, वो कुछ भी लिख देता है, अलग अलग लैंग्वेज, कंडक्शन डेंसिटी ऐसे करके लिख देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए n को, जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसकी यूनिट्स आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, n जो होता है उसकी यूनिट होती है मतलब पर मीटर क्यूब। इधर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है पर मीटर क्यूब, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, है ना। और जब पर मीटर क्यूब तुमको कहीं भी दिखे और जब ये मीटर क्यूब इस अपॉन के ऊपर जाएगा तो m⁻³
तुमको कहीं पे m की पावर -3 दिखे या मीटर m की पावर 3 दिखे इस चैप्टर में तो वो हमेशा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इस तरह से तुम इसको पहचान सकते हो। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने क्या कहा है कि जो तार हमने सेलेक्ट किया है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है 3.2। ठीक है, तुमको डायग्राम पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे बना लो भाई। ठीक है, 3.2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा। तुम बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा भाई देखो I इज इक्वल टू जी ना। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ से देखो, I अपॉन ई एन ए, आई अपॉन ई एन, आई हो गया अपना 3.2। ठीक है, ई फॉर होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम इंटू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इंटू 10 की पावर 20 और एरिया क्रॉस सेक्शन 10 की पावर -7। इस तरह का होता है ना। ठीक, तो भाई देखो ये नंबर है, ये नंबर है 16 2 32 3.2 इंटू देखो 9 7 16 10 की पावर 26 और 10 की पावर 20 हो गया 10 की पावर 2। तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आया है 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये हो गया 1/10 की पावर 2 यानी 1/100 यानी 0.01 मीटर पर सेकंड। हमने कहा इतनी कम वेलोसिटी, तो मैंने बताया नहीं था ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा बहुत कम मैग्नीट्यूड की होती है, थर्मल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होती है, बस वही वाली बात है। ठीक है, तुम इसको नोट कर लो जब तक मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ चलती वीडियो में, ताकि इसकी PDF मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर सकूँ। तुम नोट करो उसको। ठीक है, मैं इसकी फ़ोटो ले लूँ, ले ली। ठीक, हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो उसमें इस वाले न्यूमेरिकल में यही यूज़ हुआ, तो आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें तो पता है आगे क्या होता है। लिखा है 90 फोर्थ न्यूमेरिकल, सॉरी सेकंड न्यूमेरिकल, 90 कूलम चार्ज फ्लोस फॉर 75 minutes in a silver wire of diameter 1 millimeter. The free electron density in the wire is 5.8 into 10 की power 28 per meter cube. Find the current and the drift velocity of the free electrons in the wire. ठीक है, इस तरह से करके एक न्यूमेरिकल है, तो मैं लिख लेता हूँ। लिखा है 90 कूलम चार्ज फ्लोस फॉर 75 minutes। ठीक है, तो ये इन्होंने हमें करंट निकालने के लिए डेटा दे रखा है, सीधे सीधे नहीं बताया, पर करंट निकालने के लिए डेटा इन्होंने दे रखा है। 6 मिनट की वीडियो बनी, बहुत सही। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास उन्होंने बोला है कि 90 कूलम चार्ज फ्लोज फॉर क्या है यार, ऐसे राइट है, फ्लोज फॉर 90 कूलम चार्ज फ्लोज और कितने मिनट, 45 मिनट नहीं 75 मिनट। ठीक है, 90 कूलम चार्ज 75 मिनट्स के फ्लो होता है। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि करंट होता है हमें हमारा चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, 10th क्लास से देखते आ रहे हो, चार्ज अपॉन टाइम होता है करंट। और क्यू जो होता है, जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलम और टी टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है SI यूनिट कूलम। ठीक है, तो हमें तो चार्ज कूलम में ही दिया है और यूनिट भी कूलम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एज इट इज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए, टाइम होना चाहिए किसमें, टाइम होना चाहिए सेकेंड्स में और टाइम मिनट में। यहाँ पर अब खेल है तो हमें इसको सेकंड में चेंज कर लेना चाहिए। बिल्कुल, हमने कहा सर 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते थे, आज भी होते हैं। ठीक है, तो 75 मिनट में मैंने कहा सर 75 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, कितने होते हैं 75 इंटू 60, 75 इंटू 60, 0 6 7 30 7 0 42 प्लस 3 4500 सेकेंड। ठीक है, 4500 सेकेंड्स हमारे पास हो गए। ये मैंने सेकंड में उसको चेंज कर दिया। करंट अगर मैं निकालना चाहूँ वो है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज रहा 90 कूलम और नीचे हो गया 4500, 0 से 0। ठीक है, 9 1 9 9 5 45 और एक 0, 1/50 जो कि होगा 0.02 एम्पियर। ठीक है, कितना होगा 0.02 एम्पियर। ठीक, तो मैं कैलकुलेटर अभी से उठा लेता हूँ भाई, क्योंकि हमारे ISC बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है, तुम आके फाड़ फाड़ के मत देखो। ठीक है, ISC बोर्ड में कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, ये वाला। ठीक है, तो ये हो गया, करंट आ चुका है। उन्होंने आगे पूछा है वेलोसिटी भी बता दो। नहीं, आगे है डायमीटर ऑफ द वायर।
ये तो वायर का है, तो मैंने निकाल लिया, आगे मेरे को पता था ज़रूरत पड़ेगी, निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने बोला डायमीटर बताओ, डायमीटर है 1 मिलीमीटर। हमने कहा भैया डायमीटर से हमें मतलब नहीं, हमें रेडियस बता दो। रेडियस क्यों निकालना है अभी पता चल जाएगा। डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस क्या होगा भाई, जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ, रेडियस और डायमीटर के बीच का क्या रिलेशन होता है। रेडियस हमेशा होता है डायमीटर का हाफ। रेडियस हमेशा होता है क्या, डायमीटर का हाफ। तो अगर डायमीटर 1 मिलीमीटर है, ठीक है, मैं यहाँ पास में लिखता हूँ ताकि जब तुम्हें PDF मिले तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि वीडियो बहुत लेनी ना। रेडियस हमेशा होता है डायमीटर का हाफ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूँगा एज रेडियस इज डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो रेडियस क्या है 1 मिलीमीटर अपॉन 2। और जिनको नहीं पता मैं वो बता देता हूँ, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर। अगर उल्टा करके लिखूँगा, ठीक है, और 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर्स, ठीक है। ये 2 से दिख रहा है 3, ठीक है, ये होता है। तो हमें इसको मीटर में क्यों चेंज करना पड़ रहा है, मैंने कहा ना सारी चीज़ें अपनी SI यूनिट में होनी चाहिए तो सही रहता है। सारी की सारी चीज़ें अपनी SI यूनिट में रहनी चाहिए इस वजह से, और लेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, इसलिए मैं इसको मीटर में चेंज कर रहा हूँ, मिलीमीटर में नहीं रखूँगा, ठीक है। और इसको चेंज करने के लिए क्या करना है भाई, कुछ नहीं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना है। इसको लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, रेडियस ऑफ द वायर। ये तुम्हारा रेडियस गिवन है, रेडियस, ठीक है। ये तुम्हारा रेडियस गिवन है, ये तुम्हारा करंट गिवन है, 2 चीज़ें गिवन है भाई। दूर से आई हो तुमने सब कुछ साफ साफ दे रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे मैं रीड करता हूँ और इसमें दिए हुई है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दी हुई है, ठीक है। 5.8 इंटू 10 की पावर 28, ठीक है। एन दिया हुआ है अपने पास 5.8 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गई एक चीज़। आगे और फाइंड द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो करंट हम लोगों ने निकाल लिया, अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब क्या करनी है, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। हमने कहा ठीक है भाई, मैं इन दोनों के बीच का रिलेशन यूज़ कर लेना है, ठीक है भाई। आई इज इक्वल्स टू वी ना, मैंने लगाया आई इज इक्वल्स टू वी ना, ठीक है। ये डी साथ में नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये डी वी के पैरों पे, मतलब एक सिंबल है, तुम वी डी मत यूज़ करो, तुम ऐसे लिखा करो आई इज इक्वल्स टू वी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मन होता है तो मैं डी ऐसे नीचे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना हो जाना कि डी भाई आपने रखा ही नहीं, अरे डी है ही नहीं कुछ, डी वी के साथ, ठीक। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, एन हमें पता है, आई हमें पता है, ए तो पता ही नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वही तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पता ही नहीं है। ये अगर तार है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पता ही नहीं है, इसीलिए हमने उसको रेडियस में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया था। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ वायर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ताकि यहाँ पे क्योंकि रेडियस आता है इसलिए मैंने पहले ही रेडियस को निकाल के रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर लिख सकते हो, वरना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आएगी तब वहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाऊँ, ये तो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया कि मैंने रेडियस में क्यों रखा था, क्योंकि एरिया अभी स्टिल निकालना बाकी है, ठीक है। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। इसके बाद अब तुम सीधे ये लिखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई अपॉन ई एन ए। करंट है हमारा, बताओ कितना, 0.02 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5.8 इंटू 10 की पावर 28, 5.8 इंटू 10 की पावर 28 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई की मैं वैल्यू 3.14 रख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। अब भाई इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर इन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ रफ वर्क में, ठीक है। कहाँ बताऊँ, इधर बता देता हूँ, दिख रहा है स्क्रीन में आ रहा है क्या ये, ठीक है। हाँ तो वैसे रहा है, मैं ब्लैक पेन से बता देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होकर के तुम्हें दिखेगा, ठीक। तो अगर नहीं पता है तो वो देखो, अगर हमारे पास 2 नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में है ए इंटू बी और मेरे को इनका स्क्वायर करना है, तो पता है क्या होता है, मैंने कहा क्या, ये स्क्वायर ए के पास भी जाता है बी के पास भी जाता है और फिर मल्टीप्लाई होता है, जैसे ए इंटू बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये हो जाता है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर है भाई, मेरे को रेडियस का स्क्वायर करना है। ध्यान से देखो, रेडियस का क्या करना है, स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर मैं करूँगा तो ये 2 जो है, सॉरी ये जो पावर 2 है ये इसके साथ भी जाएगी, 0.5 के साथ भी, 10 की पावर -3 के साथ भी जाएगी, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है।
मैं यहाँ पर उसको लिख लेता हूँ, दोनों एक काम करता हूँ, मार्कर के कैप्स खोल के रखता हूँ ताकि बार बार प्रॉब्लम ना हो। तो 0.5 का स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, ठीक। 0.5 इंटू 0.5 0.25 होता है वैसे तो, 0.25 इंटू इसका स्क्वायर 10 की पावर -3 का स्क्वायर। अब अगर ये नहीं पता है तो मैं ये भी बता देता हूँ भाई, ठीक है। सुनो, हमारे पास कभी भी अगर ऐसा होता है, इस बाइक को निकल जाने दो, ट्रेन से तुम लोग फैमिलियर हो, इसलिए कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर n और उस पूरी की पावर m मैंने लगा दी, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, n इंटू एम हो जाती है, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 10 की पावर -3 के साथ। 10 की पावर -3 का भी स्क्वायर होगा, तो सर 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 की पावर -6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6 हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ भाई, तुम भी सॉल्व कर सकते हो। मैंने सारी चीज़ें आई रख दी, आई ई फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इंटू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर। भाई देखो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर पावर खेलना है। 1.6 5.8 3.14 0.25, ठीक है। 1.6 इंटू 5.8 इंटू 3.14 इंटू 0.25 7.284, ये 3 डिजिट तक लिख लेता हूँ, 7.284, आखिरी वाला भी लिख लेता हूँ 7.2848, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 9 से 15, 10 की पावर -25 इंटू 10 की पावर 28, दैट इज 10 की पावर 3, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको यहाँ तक लिखता हूँ ताकि जीरो कैंसिल हो जाए, 10 की पावर 3, और यहाँ पे मैं डेसिमल हटाऊँगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आया 0.02 डिवाइडेड बाय 7284, ठीक है। 2.745 इंटू 10 की पावर -6, और क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह की वेलोसिटी, एक तरह की स्पीड है, तो यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तुम इसको नोट करो और मैं इसकी पिक्चर दे देता हूँ ताकि PDF में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ले लिया, आई होप सो, ठीक। मैंने 2 पिक्चर ले लिए, तो इसको नोट करो, मैं इसको रफ करता हूँ और मैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तब तक हम लोग रफ करते हैं, तब तक हम लोग इस वीडियो की स्पीड को तेज कर सकते हैं, इसका काम नहीं है, तुम चाहे पकड़ो, ठीक। नेक्स्ट पर चल रहा हूँ, जल्दी कर समझ लगा। नेक्स्ट अभी हम लोग आ चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसी को करते हैं पहले या फिर इजी वाला करवाऊँ। चलो सुनो, इस वाले क्वेश्चन में लग रहा है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इतना मैं बता दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। लिखा हुआ है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 × 10 की पावर -9 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। अज्यूम that each copper atom contributes 1 conduction electron. The density of copper is 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब and its atomic mass is 63.5. Take Avogadro number n is equals to 6 × 10 की पावर 23. ये है क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और होना भी चाहिए। उन्होंने हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो गिवन हुआ करे उसको हमेशा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया उन्होंने हमें दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए उन्होंने हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, दोबारा से एक ट्रेन आते हुए क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 × 10 की पावर -7, 1 × 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया हो गया। कैरिंग का करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, उसके अंदर सर करंट फ्लो हो रहा है 1.5 एम्पियर, ठीक। आगे उन्होंने बोला है कि अज्यूम करो कि एक कॉपर एटम एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे। इसका ये मतलब है हमारे पास कि टोटल जितने भी कॉपर एटम्स हैं उस तार के अंदर, तार एटम्स कई सारे एटम से मिलकर के बना होगा, उनमें से एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर उसके अंदर भाई बहुत सारे एटम है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे। जैसे मान लो y नंबर ऑफ एटम्स हैं उस तार में, तो y इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके कहने का ये मतलब है। और ये इसको बोलना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि पूरे न्यूमेरिकल का खेल बदल जाता अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती। उसके बाद डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, उन्होंने हमें इस बार तार की डेंसिटी दी हुई है, तार की डेंसिटी है 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये दी हुई है डेंसिटी।
ये 10 की पावर 3, ठीक है। डेंसिटी दी हुई है। उसके बाद एटॉमिक मास कॉपर का, ठीक है। इसके बाद बस लास्ट के 2 हैं, लास्ट का 1 न्यूमेरिकल है और फिर ये वीडियो हो जाएगी एंड। एटॉमिक मास हमारे पास 63.5 ग्राम्स में होगा और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू उसने बोली 6 × 10 की पावर 23 लेना, ठीक है, डन, ठीक है। 6 × 10 की पावर 23 ये लेनी है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। अच्छा, हमें निकालना है क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड हमने कहा आई इज इक्वल्स टू वी ना होती है। मैं टाइमिंग नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे तो फा वाला मोमेंट हो गया, 19 मिनट के पीछे, ठीक है, 19 मिनट 35, ठीक है, इसके पीछे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई इज इक्वल्स टू वी ना, आई इज इक्वल्स टू वी ना में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई आई अपॉन ई एन ए, ठीक है, आई अपॉन ई एन ए। तो हमने कहा ठीक है भाई, करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मेरे को पता है, ए पता है, हमें ये नहीं पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये निकालना मेरा टारगेट है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एन नहीं पता है, कोई बात नहीं, एन नहीं पता। एन होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यूनिट वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, 1 मीटर क्यूब। यानी कुल मिला करके हमें अब हमारा टारगेट ये तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, लेकिन ये नहीं होगा तब तक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी नहीं। तो अब हमारा टारगेट है एन निकालना, और एन निकालने के लिए एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। यानी कुल मिलाकर तुमको ये निकालना है। ये जो तार है, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, ये जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर, ये जो कॉपर वायर है, इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तुमको ये निकालना है, ठीक है। इसके 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तुमको ये निकालना है। अब ये कैसे निकालें, ध्यान से देखो, यहाँ डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी में लिखा 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी अगर हम लोग इसका ये सोल्यूशन चल रहा है भाई, पूरा तुमको लिखना है, ठीक है। 9 × 10 ये ISC क्लास 12 की बात हो रही है, ISC क्लास 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा है। यानी 1 मीटर क्यूब में भाई, पर मीटर क्यूब है ना, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में इतने किलोग्राम कॉपर है। तुरंत रफ कर देता हूँ, पीडीएफ में करता हूँ, ठीक है। डेंसिटी का मतलब समझ गए ना, 1 मीटर क्यूब कॉपर में अगर हम 1 मीटर क्यूब इस कॉपर वायर का लेते हैं तो इसमें पता है कितने किलोग्राम कॉपर है, 9 × 10 की पावर 3, 9 × 10 की पावर 3 किलोग्राम। और ग्राम्स में इसको लिख सकता हूँ क्या भाई, 1 किलोग्राम में क्या होता है, 10 की पावर 3 ग्राम्स होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम्स होते हैं। तो 10 की पावर 3 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम को तो लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 ग्राम। तो 10 की पावर 3 × 10 की पावर 3, 10 की पावर 6 ग्राम। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो 1 मीटर क्यूब कॉपर वायर में इतने ग्राम कॉपर है, इतने ग्राम कॉपर है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब वायर में इतने ग्राम कॉपर है, ओके। और हमें यही तो जानना है कि 1 मीटर क्यूब कॉपर वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर 1 मीटर क्यूब कॉपर वायर बोलो या 9 × 10 की पावर 6 ग्राम बोलो, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं आपस में। तो अब मेरा टारगेट ये है, इतने ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इतने ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में उसने बोल रखा था हमें कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही एटम्स हैं, मतलब उसने हमें बोल रखा था जितने एटम्स हैं एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, ये बोला था ना, बिल्कुल। तो हमें निकालने हैं इतने ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन तुम निकालो इतने ग्राम कॉपर में कितने एटम्स हैं, क्योंकि जितने एटम्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक। तो अब तुम ये बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने एटम्स हैं। भाई ये आपने अपना मोड क्यों बदल लिया, मैंने अपना मोड इस वजह से बदल लिया क्योंकि यहाँ पे मोड कॉन्सेप्ट लग सकता है। देखो मोलर मास ये है कॉपर का, ये देखो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास में ये मोल कॉन्सेप्ट होता है कि एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर एटम्स होते हैं, ठीक है। ये रहा एटॉमिक मास कॉपर का, इतने ग्राम अगर हम कॉपर लेंगे, Cu उसका सिंबल होता है कॉपर का, तो उसमें पता है कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ये होता है 6 × 10 की पावर 23। इन्होंने लेने के बोला कोई बात नहीं। तो मोलर मास में एवोगैड्रो नंबर होता है कॉपर, तो 6 × 10 की पावर 23, 6 × 10 की पावर 23। 1 ग्राम कॉपर में बताओ, सर 1 ग्राम कॉपर का मतलब हो गया 6 × 10 की पावर 23 अपॉन 63.5। इतने एटम्स होंगे, इतने एटम, ठीक है, एटम्स की बात हो रही है, ठीक। तो इतने ग्राम कॉपर में कितने होंगे भाई, मल्टीप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया। 9 × 10 की पावर 6, 9 × 10 की पावर 6 ग्राम कॉपर में
बर्ड्स की वॉइस सुनाई दे रही हो भाई, आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, चिड़िया की गर्दन पे। तो 9 ग्राम कॉपर, ठीक है। इसमें क्या होगा, 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 9 × 10⁻6, ठीक है। इसको मेरे को सॉल्व करने के लिए भाई थोड़ी सी स्पेस चाहिए। मैं रफ कर लूँ, अगर तुमने लिख लिया हो, लिख ही लिया होगा, नहीं लिखा तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं। 19 मिनट 35 सेकेंड, इस पर फा वाला मोमेंट आएगा, ठीक। तो मैंने एडिटिंग के लिए इसको सेव करके रखा हुआ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं भाई, क्या है जल्दी बताओ। 9 × 10⁻6 ग्राम कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने, ये 9 है। 6 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 9 × 10⁻6, 9 × 10⁻6 कितना हो गया भाई, देखो 9 से 54, 10⁻29, नीचे 63.5, ठीक है। इसको मैं जल्दी से डिवाइड कर लेता हूँ। लिखा हुआ है 54 डिवाइडेड बाई 63.5, कितना हुआ ये 0.850 इंटू 10⁻29। अब मैं डेसिमल को उधर ले जाऊँगा तो पावर कम होती है, तो पता ही होगा, नहीं पता तो कमेंट करो भाई, कमेंट करो, तुम्हारा ही चैनल है। तो 8.50 हो जाएगा 10⁻28। और हम लोग क्या निकाल रहे थे, इतने ग्राम कॉपर में, 9 × 10⁻6 ग्राम कॉपर में इतने क्या है, इतने क्या है जल्दी बोलो, इतने एटम्स हैं, ठीक है, इतने एटम्स हैं। और 9 × 10⁻6 ग्राम कॉपर बोलो, या तुम बोल लो क्या तुम बोलो 1 मीटर क्यूब कॉपर वायर, 1 मीटर, अब सारी चीज़ें रिलेट हो गई होंगी। 1 मीटर क्यूब CU वायर, कॉपर वायर में इतने तो एटम्स हैं, ठीक है। मेरे को एच निकालना था, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमने तो एटम निकाले। अरे उसने बोला एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इतने एटम उतने इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। या ये तुम ये बोल सकते हो कि 8.50 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर ध्यान से तुम देखो तो ये मैंने क्या निकाला है कि 1 मीटर क्यूब कॉपर वायर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यही तो n होता था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये n हो गया भाई, देख रहे हो। इसलिए क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद। अच्छा हुआ ये हमारी बुक में दिया है, ऐसे क्वेश्चन ISC में देने चाहिए ताकि ISC का स्टैंडर्ड बरकरार रहे, ठीक है। तो मेरे पास n आ चुका है भाई, ठीक है, जद्दोजहद करते हुए n हमारे पास आ चुका है। उसके आगे मैं रीड करता हूँ, मेरे पेज इधर उधर हो गया। हमें क्या निकलना था, हमें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। अब n आ चुका है, ठीक है, ये तुमने नोट कर लिया, तो मैं ये रफ करूँ, ठीक है, ये कर लो, वरना फिर इधर करता हूँ, ठीक है। अरे यार तो PDF कैसे पहुँच करूँगा, चलो मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, वरना भाई देखो PDF नहीं आ पाएगी, लेकिन रफ कर दूंगा तो मेरे को वैल्यूज कैसे लिखेंगे। हाँ क्या क्या है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इतने की फ़ोटो ले लेता हूँ एक बार, ताकि एक दो चीज़ें रफ हो तो प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं रफ कर रहा हूँ उसको, ठीक। उसके बाद ये I इज इक्वल्स टू वीना था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू करंट। अब करंट तो मेरे को पहले दिया था 1.5 डिवाइडेड बाय E, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 8.50 इंटू 10⁻28, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10⁻⁻7। सही है, देखो करंट दिया हुआ 1.5, उसके बाद हमारे पास E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.50 इंटू 10⁻28 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10⁻⁻7। सारी चीज़ें नोट कर ली, इसको सॉल्व कर सकते हो भाई, ये भी हम ही करें, ठीक है। ये रहा नंबर, ठीक है। 1.6 इंटू 8.50 तो ये है 13.6, ठीक है। 1.5 अपॉन 13.6 इंटू, ठीक है। और ध्यान से अगर हम लोग देखें तो 9 7 16 10⁻2 आएगा, ये एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। 15 अपॉन 136 0.11 अपॉन 10⁻2, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 0.11 इंटू 10⁻²। और हम लोग क्या करते हैं भाई, नेगेटिव में हमारे पास जब ये इधर आता है डेसिमल तो पावर बढ़ती है, तो होगा 1.11 मतलब सॉरी 1.1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और मैं चेक कर लूँ क्या आंसर आ चुका है, बिल्कुल शानदार तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको नोट कर लो, मैं सब पूरे की फ़ोटो खींच लेता हूँ ताकि तुम्हें PDF प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है।
ये एक सबसे अच्छा न्यूमेरिकल अमंग दीज 5 to 6 न्यूमेरिकल्स, सच में बहुत अच्छा था। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा भाई? इसमें लगा अपना मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। बस मोल कॉन्सेप्ट यही बोल रहा था, ठीक है, ये रफ कर दूंगा मैं। मोल कॉन्सेप्ट इतना बोलता है कि किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में, किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो, एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमने कहा यार एवोगैड्रो नंबर ही नहीं पता है। अरे तुम सिंपल से इतना याद रखो, या तो क्वेश्चन में देंगे वो, या फिर ये होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास में कितने ही एटम्स होंगे, तुम कुछ भी ले आओ, ठीक है, तुम कार्बन ले आओ, कार्बन का मोलर मास क्या होगा वो लिखो, 12 होता है। उसके भी मोलर मास में इतने ही एटम्स होंगे। किसी कोई भी सब्सटेंस उठा लो, उसके मोलर मास में इतने ही एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर उसने क्वेश्चन में बोला है आप ये एवोगैड्रो की वैल्यू ना यूज़ करके ये यूज़ करो, तो जो क्वेश्चन में दे वो यूज़ कर लेना, ठीक है। इसलिए मैंने ये यूज़ किया 6 इंटू 10 की पावर 23। इसमें 5 करोड़ तक दिखा दूंगा। लास्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से बचा है, ठीक है। बहुत दमदार तरीके से हमारी ये फिजिक्स की सीरीज चलते हुए, इसके बाद तुम्हें केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा, ठीक है। कौन सा था? हाँ, एक 7th वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा था, 7th वाला। चलो तुम्हारी बुक में कुछ भी हो सकता है। अ 3 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। हाउ लॉन्ग does it take for an electron to drift from one end of the wire to the other? The cross-sectional area of the wire is 2 into 10 की power 6 per meter square. The number of conduction electrons in the copper wire is 8.5 into 10 की power 28 per meter cube. इन्होंने कुछ टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। हमारा शायद कौन सा न्यूमेरिकल होता है, मैं लास्ट भी देता हूँ, ठीक है, लास्ट, ठीक है। लास्ट वाला न्यूमेरिकल ये है कि 3 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर, कॉपर की जो तार है उनकी 3 मीटर लंबी है कॉपर वायर, CU वायर, कॉपर का सिंबल होता है ना CU, लेने तो आगे कॉपर वायर, देखिए 3 मीटर लंबी है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है जल्दी बताओ? 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 3 मीटर कॉपर के कारण, 3 मीटर कॉपर के कारण 3 एम्पियर करंट गिवन, गिवन। ये सब मत करने लगना आप, ये तो ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ये बोर्ड में नहीं लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। गिवन लेंथ है कॉपर वायर की 3 मीटर, ठीक है, और करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर, क्या बात है 3 की, और लिखा है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मतलब उन्होंने कहा अगर ये कॉपर वायर है, इसमें अगर ऐसे बना लूँ, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करते जाने में। जैसे इलेक्ट्रॉन चाहता है यहाँ पे है, इनको ड्रिफ्ट करते 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 इस एंड तक आने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउ मतलब टाइम पूछ रहे हैं, भाई कितना टाइम लगेगा, टाइम आगे आगे उन्होंने बोला है हमें क्रॉस सेक्शन एरिया स्टार का ए दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है भाई, वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कुछ, और एन 8.5 इंटू 10 की पावर 28, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब, ठीक है। हमें टाइम पूछा है यार, टाइम तो हमारा मैथ्स वाला भी पता है, मैथ्स वालों को पता है, बायो वालों को सबको पता है। टाइम होता है स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है हमारे पास। अब ये तो सारी चीज़ें मैंने गिवन लिखी, ठीक है, फिर लिखना कि नाउ वी नो, ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो एग्जामिनर को तुम्हारा पेपर हाईलाइट होता हुआ नहीं दिखेगा। मैं इसी के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। वी नो कि टाइम होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा ये बताओ जब इलेक्ट्रॉन घर से घर आ रहा होगा तो कितनी दूरी तय करेगा, इस एंड से इस एंड तक इसको पहुंचना है, कितनी दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस तय करेगा, उतना ही तो डिस्टेंस तय करेगा जितना स्टार की लेंथ है, जितना स्टार की लेंथ है उतना ही तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस तय करके इस एंड तक आएगा। हमने कहा सही बात है, तो डिस्टेंस एक्चुअली में स्टार की लेंथ है 3 मीटर, ठीक है। लेकिन स्पीड, और स्पीड क्या होगी उस समय, तुमने खुद ही बोल दिया क्वेश्चन वालों ने, क्यों ड्रिफ्ट करता हुआ जा रहा है, तो उसकी स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें शायद से निकालनी पड़े, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उन्होंने नहीं दी हुई है, मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें ही निकालनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, आई इज इक्वल्स टू, बोर्ड ना गिर जाए मेरा, आई इज इक्वल्स टू वी ना, इसमें अगर मैं बात करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो है आई अपॉन ई एन ए, ठीक है, आई अपॉन ई एन, ये हो गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
जब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुई तो मेरे को निकालनी चाहिए भाई। बताओ, करंट है 3, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 2 इंटू 10 की पावर -6। जब इससे सारी वैल्यू चेक करो, मैं भी चेक करता हूँ। करंट है 3 एम्पियर, ई है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 और 2 इंटू 10 की पावर -6। परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं सारी चीज़ें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर लो। 1.6, 8.5 और 2। पहले नंबर फेंक लेते हैं। 1.6 इंटू 8.5 इंटू 2, 1.8, ठीक है। 227.2 आ गया है, 27.2। और साथ में भाई देखो कितना होगा भाई, 9 6 15, 10 की पावर -25, 10 की पावर 20, 10 की पावर 3, ठीक। तो 3 डिवाइडेड बाई 27.2 दैट इज 0 पॉइंट, ठीक है ना भाई, 0.110 इंटू 10 की पावर -3, यानी 1.1 इंटू 10 की पावर -4। ये आ रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अभी चेक पता चल जाएगा, अगर गलत किया होगा तो पता चल जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 1.1 कितना हो गया भाई, ये हो गया तुम्हारा 2.72 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। डिस्टेंस तो मैंने रखा था मीटर में और स्पीड रखी थी मैंने मीटर पर सेकंड में। तो सारी चीज़ें तो सही मिनट में आनी चाहिए, ठीक है। तो 2727, अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर आ रहा है 7.5 आवर्स, ठीक है। और अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूँ, क्योंकि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में 3600 सेकंड भाई, या फिर 60 मिनट की 1 आवर भी होता है, यानी 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। और उन्होंने दे रखा है 7.5 आवर, उन्होंने दे रखा है 7.5 आवर। तो 7.5 इंटू 3600 ये आ रहा है तुम्हारा 27,000, ये सेकंड्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो शायद से हम लोगों ने कहीं पर कोई मिस्टेक की है, जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ। कोई बात नहीं है, कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है उस हिसाब से करूँगा। 36 मिनट की है, काफ़ी बड़ी वैसे तो बन चुकी है, कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ मैंने कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक की है, ठीक है। देखता हूँ मैं कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। मैंने अपनी गलती आइडेंटिफाई कर ली, मुझे अपनी वीडियो पॉज करनी पड़ी थी, लेकिन फाइनली मैंने ढूंढ लिया कि 1.1 इंटू 10 की पावर -4 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1 इंटू 10 की पावर -3। सारी गलती यहीं पर हुई थी। हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 है, तो यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2, इसको रख कर दो भाई, 2.727 इंटू 10,000, तो आंसर आ रहा है 27270 और उसमें आवर्स में है, ये सेकंड्स में आ रहा है। कोई बात नहीं, मतलब 1 आवर में 3600 सेकंड, यानी मैं लिख सकता हूँ 1 सेकंड में 1/3600 आवर। मतलब अगर आपको सेकंड को आवर में चेंज करना है 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 27,270, ठीक है, डिवाइड बाय 3600, आंसर आ रहा है, देख लो भाई 7.575 आ रहा है, उसमें लिखा है 7.5, कोई प्रॉब्लम नहीं, आवर्स में ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। इसकी भी मैं लास्ट में फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक, तुम इसको कर लेना, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स का लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद केमिस्ट्री का लेक्चर हमारे पास आने वाला है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कैमरे में मैं सही से आ रहा हूँ क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ISC वर्स नाम है इसका, ठीक है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा कंटेंट हमारे पास अच्छा पहुंचता जाएगा। सैम्पल पेपर्स पर भी पूरा काम चल रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें तुम्हें अकॉर्डिंगली मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तुम इसको सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, केमिस्ट्री के लेक्चर में मिलते हैं।